क्या आप सभी को पता है, माता पार्वती ने अपने कोख से अपने बच्चों को जन्म क्यों नहीं दिया? वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में रूपेश की हिंदी कहानियां में स्वागत है। आप सभी का है, नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। भगवान शिव, पार्वती और उनके बच्चों कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश की कथाएं सुनते हुए हम हमेशा शिव शक्ति के इन तीन अनमोल रत्नों के जन्म के बारे में सोचते रहे हैं। देवी पार्वती ने अन्य महिलाओं की तरह उन्हें जन्म क्यों नहीं दिया? उन्होंने अन्य महिलाओं की तरह उन्हें 9 महीने तक अपने गर्भ में क्यों नहीं रखा? ऐसा नहीं है कि वह एक देवी हैं, इसलिए वे गर्भवती नहीं हो सकती। यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी और क्षीर दूध की देवी भी अपने बच्चों कामदेव, अमरवल्ली, सुंदरवल्ली और नाग कन्या सुलोचना के साथ गर्भवती हुई। लेकिन वे क्यों नहीं हुई? यह सब देवी लक्ष्मी से मिले श्राप के कारण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि देवी गौरी ने अपने विवाह से पहले भगवान शिव का दिल जीतने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन हर बार वह असफल रही। चूंकि गौरी अपने पूरे शरीर, दिल और आत्मा से शिव के प्रति समर्पित थीं, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन भगवान शिव को हमेशा गौरी एक चिड़चिड़ी महिला लगी जो उनके पीछे पड़ी रहती थी। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ध्यान करने का फैसला किया। जैसे जैसे भगवान शिव ध्यान करते गए, गौरी की चिंता बढ़ती गई। उसने नारायण की मदद लेने का फैसला किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को प्रभावित करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। भगवान शिव और ब्रह्मा आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन नारायण नहीं। लेकिन पार्वती की कठोर तपस्या को देखते हुए उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे कामदेव, प्रेम और यौन इच्छा के देवता, को अपने गन्ने के धनुष और पुष्प बाण से भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने के लिए कहा। कामदेव ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और भगवान शिव की तीसरी आंख से भस्म हो जाने पर अपने प्राण त्याग दिए। देवी लक्ष्मी अपने इकलौते बेटे की मृत्यु को सहन नहीं कर सकी और गुस्से में आग बबूला हो गईं। उन्होंने पार्वती को श्राप दिया कि वह कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनके बेटे को अपने प्राण त्यागने पड़े। पार्वती ने देवी लक्ष्मी के श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह देवी लक्ष्मी ने ही श्राप दिया था। लेकिन यह कामदेव की मां थी। एक महिला कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे की हानि कभी नहीं। देवी लक्ष्मी गंभीर अवसाद में चली गईं। वह अपने पति और सभी देवी देवताओं से नाराज हो गईं और उन्होंने वैकुंठ छोड़ने का फैसला किया। लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं है। वैकुंठ ने अपना आकर्षण खो दिया। देवताओं और स्वर्ग ने अपना धन और समृद्धि खो दी। लक्ष्मी के क्रोध को शांत करना महत्वपूर्ण था और यह केवल नारायण ही कर सकते थे। वह लक्ष्मी के पास गए और उन्हें बताया कि उनके बेटे ने केवल अपना नश्वर शरीर छोड़ा है। उसकी आत्मा अभी भी जीवित है और वह पुनर्जन्म लेगा। वह केवल उनकी कोख से ही जन्म लेगा। त्रेता युग में लव के रूप में राम और सीता के ज्येष्ठ पुत्र और द्वापर युग में प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र। लक्ष्मी के मन में आशा का दीप जला कि एक बार फिर वह अपने बेटे को गोद में ले सकेगी, उसके साथ दुलार कर सकेगी, उसके लिए लोरियां गा सकेगी, उसे अपने हाथों से खिला सकेगी। अब वह बस यही चाहती थी कि समय जल्द से जल्द बीत जाए ताकि वह फिर से अपने बेटे से मिल सके। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी कहानी देखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।